से डॉक्टर सीवी रमन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रिसर्च इनोवेशन आपके द्वारा हुआ है, सर के द्वारा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से दोनों संदेश आप देंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो इस संस्थान के जो निदेशक हैं उनके प्रति मैं आभार जताना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ उनको बधाई इस बात के लिए दूंगा कि संस्थान का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम से रखा है, सीवी रमन। भाई देश के समझिए ऐसे वो समझिए हमारे वैज्ञानिक हैं, ऐसे हमारे वो एक एजुकेशनिस्ट हैं जिनका योगदान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नामकरण जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो नाम इन्होंने रखा है, तो जो नाम के बारे में बच्चों को बताया जाए, जिनको यहाँ ये ज्ञान देंगे, तो बच्चों में एक उत्साह होगा। जैसे यहीं पर आप आइए तो आप सचिवालय में देखिएगा विश्वेश्वरैया हो, लोगों को पता होना चाहिए कि ये विश्वेश्वरैया कौन है। कितने बड़े जो है वो समझे इंजीनियर, और इतना बड़ा जो उन्होंने जो है, अगर आप जाइएगा साउथ में, इतना बड़ा वहाँ पर उन्होंने डैम बनवाया। उनकी एक सोच थी। अपने देश में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बहुत बहुत बड़े इंजीनियर हुए, बहुत बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, जिनकी सोच बहुत बड़ी है, बड़ी ऊंची रही। और जब तक बड़ी सोच आप नहीं रखिएगा, जब तक ऊंची समझ नहीं रखिएगा, तब तक आप समाज को, किसी भी संस्था को बहुत ऊपर नहीं जा सकते। तो मैंने बधाई नाम के इसलिए दिया, जब आपने सीवी रमन साहब के नाम से रखा था, तो मैं तो चाहूँगा कि आपके विद्यालय का करिकुलम हो, उसका स्टैंडर्ड हो, उस लेवल का हो। और अब लग रहा है कि सर बिल्कुल आपके आने से, सर के आने से ये वो और भी लेवल उसका बढ़ गया। क्योंकि मैं तो आपके सामने हूँ और मैं तो शिक्षा के बदौलत ही यहाँ हूँ। मैं तो गांव में रहा, गांव में पढ़ा, मेरे पिताजी भी शिक्षा गांव में थे, और मैं गांव से पढ़ करके ही मैं IAS अफसर भी बना। और जिस समय बना हमको आरक्षण तो होता नहीं था। तो देखिए, शिक्षा की से जो समाज में परिवर्तन आता है और किसी चीज से, और जो समाज जितना शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहेगा, वो समाज भी उतना बढ़ेगा। और शिक्षा में परिवर्तन जो है ना, बहुत हो रहा है। जिस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, मैं जब हमसे मिलने आए थे निदेशक, हम बोले कि भाई आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, मशीन लर्निंग का ज़माना आ रहा है, रोबोटिक्स का ज़माना आ रहा है। अब वो नहीं है कि आप खल्ली धरा रहे हैं, ककहरा पढ़ा रहे हैं, उनको हैंडराइटिंग सिखा रहे हैं। जो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और आगे 5 से 10 साल में आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा में होगा। और जब शिक्षा में होगा तो उसका प्रभाव सब जगह। सर एक राजनीतिक सवाल, आशा से इस बार बहुत सारी आशाएं हैं सर, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैंने इसलिए नई पार्टी का समझिए निर्माण करवाया है। बिहार में मैं करीब समझिए कि 2005 से सक्रिय रहा। मैं 2005 से 10 के बीच में पदाधिकारी के रूप में रहा, उसमें मैं प्रधान सचिव रहा। और अगर आप बिहार में देखिएगा तो ये परिवर्तन, मैं नहीं कहता कि कभी हम परिवर्तन, बहुत बार परिवर्तन होगा भी आगे, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हुआ 2005 से 2020 के बीच। और मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें मैं प्रधान सचिव, फिर मेरी बिल्कुल अलग वो गई, मैं चला गया राजनीति में रहा, मैं राज्यसभा में रहा, मैं केंद्र में मंत्री भी रहा। हमने उस जिस पार्टी में रहा उनको बिल्कुल जमीन तक ले गए, बूथ तक लोगों को जोड़ा। और कार्यकर्ता से मेरा बहुत ही बिल्कुल समझिए कि आत्मीय संबंध रहा। मुझे लगा एक समय ऐसा हो जाता है, बहुत बातें होती हैं कि जब मैं कोई पार्टी बनाऊँ तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए, मैं जानता बहुत हूँ, बिहार में 243 विधानसभा और 534 प्रखंड है, मैं सब जगह लोगों को जानता हूँ। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और जो हमको जानते हैं तो मैं उनको जोड़ करके इसलिए काम कर रहा हूँ कि हमारा कि आज आप जहाँ भी जाइए तो बिहार के लोग क्या कहते हैं कि साहब ये मजदूरों की मंडी है,
बिहार के लोग कहीं भी चले जाइए तो कितनी संख्या में वहाँ अपना योगदान देते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में योगदान देते हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था शशि जी से कि मेरे से व्यक्ति को, मैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस का विद्यार्थी हूँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पढ़ता था जेल में। साहब हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना हम लोग। और आज आपने देखा कि हमारे भारतवर्ष के कई सौ लोगों को जिस प्रकार से अमेरिका से भाई हथकड़ी लगाए हुए, जंजीर बांध करके आप अपने देश में भेज रहे हैं, ये कितना बड़ा अपमान उस देश का है जो देश आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। मेरे से एक राष्ट्रीय सोच के व्यक्ति को करता है। आखिर वो कौन है जो आए? वो सब हमारे भारत के नागरिक हैं। ठीक है, किसी प्रकार से वहां चले गए, लेकिन आज की देश तारीख में जो दुनिया भर में भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इस प्रकार से सबके सामने होता है, कोई बोलता नहीं। तो ये कब बोलेंगे लोग? जब शिक्षित हो जाएंगे, जब समझ जाएंगे। और एक गाँव समझिए, हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा। पहले अगर पिछले 20 साल में अगर आप देखिए तो सब जगह होता था कि दुनिया पूरा ग्लोबलाइज्ड हो रही है, दुनिया ग्लोबलाइज्ड विलेज समझता था। अब उल्टा हो गया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि हमारे देश में मत आओ, हमारे देश में आओ तो इतना करोड़ रुपया लेकर के आओ तो हमारे देश में आओ। आप जरा समझिए। तो फिर से जो है, जो एक हम लोग ग्लोबलाइज्ड समझिए कि विश्व की बात कर रहे थे, फिर से लोकलाइज्ड। तो जब लोकलाइज्ड होगा साहब, जैसे हमारे बिहार के लोग को बाहर लोग जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी ताकत अपना है ना। बिहार में किस चीज की कमी? हमारे पास इतना शानदार मानव संसाधन है, हमारी इतनी उपजाऊ धरती है, हमारे पास इतना जल संसाधन है, हमारे लोग इतने मेहनती हैं, तो हम किसी के सामने क्यों हाथ पसारेंगे साहब? ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। ये बिहार न सिर्फ सभ्यता यहाँ पर पनपी, बल्कि हमने दुनिया पर शासन भी किया है। इस सत्ता का भी केंद्र रहा है, ज्ञान का भी केंद्र रहा है। पाटलिपुत्र जानते इसका इतिहास है। तो भाई ये मौका है हम सब लोगों को, हम सब लोग मिल करके जो अपनी ताकत को एक जगह लगाएंगे तो बिहार पीछे नहीं देखेगा, आगे देखेगा। और इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, शिक्षा गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। शिक्षा से आप क्या पाते हैं? ज्ञानवर्धन होता है, अनुभव प्राप्त करते हैं, फिर कैसे उसको जीवन में लागू करते हैं। इसलिए मैं तो निदेशक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने इस पर पहल किया है। और मैं यही इनसे अनुरोध करूँगा कि जब मुझे यहाँ बुलाए, और मैं तो शिक्षा का ही पुजारी हूँ, तो जो शिक्षा का मंदिर का आपने आज शुरुआत कराई, इसमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल उच्च क्वालिटी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये निर्भर करता है किस प्रकार का आप माहौल अपने संस्थान में बनाते हैं। अच्छे शिक्षक रखिए, उनको पढ़ने समझने का मौका दीजिए। आखिर जिसको पढ़ाना है साहब, उसको पढ़ना पड़ेगा ना। आपको अगर 40 मिनट का क्लास लेना है तो आपको 10 मिनट सोचना पड़ेगा कि मुझे आज क्या पढ़ना, तब आप अच्छा पढ़िए। और कैसे नई नई चीजें हैं, जिसको हम लोग नवाचार करते हैं, इनोवेशन करते हैं। और आज तो बच्चों में जो टैलेंट है ना, उनका IQ का लेवल देखिएगा कहाँ से आ रहा है। और टेक्नोलॉजी मैंने बताया दोनों को मिला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस जब दोनों मिलेगा ना, तो कहते थे हम लोग स्काई द लिमिट, वही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।